अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जानवर अपना इलाज कैसे करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियोस की अपडेट मिल जाए। हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वो एक चिड़िया थी जो कांटेदार तारों के जंगले में फंस गई थी। उसने आज़ाद होने के लिए पर फड़फड़ाए। इस कोशिश में उसकी एक तरफ की पसली ज़ख्म हो गई और वो जंगले में झूलने लगी। एक रहमदिल लड़के ने उसे मुसीबत में देखा तो निहायत एहतियात से जंगले के बाहर निकाल कर घर ले आया और उसकी मरहम पट्टी करके छोड़ दिया। चिड़िया निचली परवाज करती हुई एक दरख्त पर जा बैठी। सबसे पहले उसने चोंच की मदद से पट्टी खोली और फिर जख्म के इर्द गिर्द के बाल नोच डाले। 3 दिन के बाद चिड़िया का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। उसने अपना इलाज सूरज की किरणों से किया था। एक चिड़िया ही क्या, हर परिंदा और चौपाया जख्मी या बीमार हो जाने की सूरत में अपना इलाज खुद करता है। वो इंसानों की तरह डॉक्टरों और तबीबों के पास नहीं जाता। आइए देखते हैं हैवानी दुनिया के बासी अपना इलाज खुद किस तरह करते हैं। पहाड़ी चूहे जख्मी हो जाएं तो अपने जख्मों को जरासीम और धूल से बचाने के लिए उन पर दरख्त का गोंद लगा लेते हैं। इसी तरह रीछ भी अपने जख्मों को साफ करने के बाद उन्हें गोंद या साफ मिट्टी से छुपा लेता है और पानी से भी बचाए रखता है। माहिरीन के मुशाहदे के मुताबिक हुदहुद अपनी टूटी हुई हड्डी पर गीली मिट्टी या दरख्तों की बारीक जड़ों का प्लस्तर सा लगा लेता है और चंद दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब कोई जंगली जानवर जख्मी हो जाता है तो वो अपना ठिकाना तब्दील करके किसी पुरसुकून जगह पर चला जाता है और दवा के तौर पर मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियां खाता है। शेर और भेड़िए जैसे गोश्तखोर जानवर बीमार होने की सूरत में गोश्त खाना छोड़ देते हैं और सब्जियों पर गुजारा करते हैं। रीछ की परहेजी गज़ा इन दिनों में बेर और जड़ें होती हैं और हिरन दरख्तों की छाल खाता है। हैवानों की इन हिफाजती तदाबीर का मुशाहदा करते हुए ये हकीकत भी सामने आती है कि वो इन पौधों और जड़ी बूटियों का इल्म रखती हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में फ़ायदा देती हैं। ये नुक्ता इस बात का भी सबूत देता है कि पुराने ज़मानों में इंसान ने इल्म तिब की इब्तदाई बातें जानवरों से सीखी थीं। मुर्गी बरसात के दिनों में अपने बच्चों को इस मौसम की बीमारियों से बचाने की खातिर नरम नरम घास तलाश करके खिलाती है। बंदर को जल्दी बीमारियों में नीम की कॉम्पलें तोड़ तोड़ कर खाते देखा गया है। जबकि जंगली जानवर बुखार में मुब्तला होते हैं तो ऐसी जगह पर डेरा डालती हैं जो न सिर्फ सायादार होती है बल्कि वहाँ की हवा साफ और पानी भी करीब होता है। बुखार की शिद्दत कम होने या बुखार टूटने तक वो सिर्फ पानी पीते हैं और कुछ भी नहीं खाते। इसी तरह जिन जानवरों को जोड़ों या उज़वों की तकलीफ होती है वो ऐसी जगह रिहाइश इख्तियार करती हैं जहाँ सूरज की रोशनी बराह रास्त असरअंदाज होती है। आखिरी उम्र में यानी बुढ़ापे में रीछ और दूसरे कई जानवर गर्म चश्मे तलाश करते हैं और रोज बाकायदगी से वहां जाकर गुस्ल करते हैं। जिन जानवरों को जुएं या पिस्सू पड़ जाते हैं वो मिट्टी में लोंटियां लगाते देखे गए हैं। आप इस अमल को गुस्ल खाकी भी कह सकती हैं। माहिरीन के मुशाहदे के मुताबिक जानवर मौसमी तब्दीलियों के साथ अपनी ग़िज़ाएं भी तब्दील करते हैं। अंडे देने वाली चिड़िया कैल्शियम की कमी पूरी करने की गर्ज से साहिल समंदर पर जाकर घोंगे चुन चुन कर खाती है और हिरनियां मीलों दूर तक ऐसे पानी की तलाश में निकल जाती हैं जिनमें कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होती है। जब किसी जख्मी उज़्व के ठीक होने का इम्कान सिफर हो जाए तो डॉक्टर मजबूरन उसे काट देती हैं ताकि दूसरे जिस्मानी हिस्से खतरे से महफूज रहें। आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि जानवर भी इस आखिरी तरीका इलाज की शद बदर रखते हैं। जब वो ऐसी सूरत हाल से दो चार होते हैं तो अपने नाकाबिल इलाज उज़्व को मुख्तलिफ तरीकों से जिस्म से अलग खुद ही कर देते हैं। जब किसी जानवर या परिंदे का कोई इस जाल में फंस जाता है तो वो उसे दांतों या चोंच की मदद से काट कर आज़ाद हो जाता है, क्योंकि ये बेजुबान भी जानते हैं कि ज़िंदगी एक उज़्व से ज़्यादा कीमती है। आपको ये मालूमात कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।